तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बीटल जूस मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला पार्ट आपको 1988 में देखने को मिला था और उस जमाने में ये सुपरहिट मूवी रही थी और उसके बाद इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट आपको अब देखने को मिलने वाला है 2024 के। इसके अंदर जो वेडनेसडे में जो कैरेक्टर आपको देखने को मिली थी वो लड़की, वो इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कब तक ये मूवी देखने को मिलेगी, टीजर ट्रेलर से रिलेटेड और OTT राइट के बारे में बात करेंगे। और इंडिया के अंदर इसे वन्नस ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितनी दमदार ये मूवी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम इस मूवी के अगले पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम इस मूवी के जो अगला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर इसका जो पिछला जो पार्ट आया था उसके बारे में जितनी भी अपडेट है सारी कुछ आपसे शेयर करने वाला हो। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। एक तरह से मैं बताऊँ तो बीटल जूस 2 एक तरह से एक आगामी अमेरिकन फिल्म है जो कि कॉमेडी से भरपूर है, साथ ही साथ जो कि सेट ग्रीन एर्थन की कहानी पर आधारित है और इसी के साथ मुख्य रूप से एक तरह से एफलैंड और ग्रिफ और माइकल ग्रे की स्क्रिप्ट राइटिंग पर बेस है। टिम बर्टर द्वारा निर्देशित की गई है और ये फिल्म मुख्य रूप से बीटल जूस 1948 की अगली कड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के बारे में भी हम सारी डिटेल आपको बताएंगे, साथ ही साथ और भी कई अपडेट है इसकी सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे। इस मूवी का डायरेक्शन टिम बर्टन ने किया है और इसकी स्क्रिप्ट एक तरह से स्क्रिप्ट जो लिखी है एल्फ्रेड ग्रिफ और माइल्स मिलर्स ने, साथ ही साथ कहानी सेट ग्रिफ स्टीफन ने और इसे बनाया है ब्रैड पिट और डैन गार्लेस ने, साथ ही साथ जेरेमी किलर और टिम बर्टन और टॉम हॉर्पन के साथ ही साथ इसी के साथ डेड गर्लफ्रेंड और जेरी किलर और टिम बर्टन भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ टॉम हॉर्पन, मार्क टॉर्फन और डेनी फोर्डन भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अभिनेता इसमें माइकल कीडन और विनोल राइडर और कैथलीन ओहर है। साथ ही साथ जैन ऑर्बन और जिस्टन थेरोस और मॉर्गन बेलफोर और बिल्डो ट्रेन और साथ ही साथ आर्लिफ जॉर्जन देखने को मिले हैं सिनेमाटोग्राफर के रूप में। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक डैनी एल्फमैस ने दिया है, प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट है और साथ ही साथ टिम बर्टन प्रोडक्शन कंपनी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वन्नस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा किया जाएगा और 6 सितंबर 2024 को इसकी रिलीजिंग डेट को एक तरह से फिक्स कर दिया गया है। तो कंफर्म ये आपको उसी समय पर देखने को मिलेगी जिस पर ये डेट फिक्स कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा और इसे इंग्लिश में बनाया गया है और मल्टीपल लैंग्वेजों में से डब किया गया है। बीटल जूस 2 वन्नस ब्रदर्स पिक्चर द्वारा 6 सितंबर 2024 को नाटकीय एक तरह से वर्ल्ड वाइड रूप से इसे रिलीज़ की जाएगी। साथ ही साथ इसमें बीटल जूस के रूप में माइकल कीटन आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ लेडी डिजेंट के रूप में विनोल राइडर आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कलाकार हैं जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिले हैं, जैसा कि लेडी डिज की बेटी के रूप में जेना ऑर्डन। जी हाँ दोस्तों, जेना ऑर्डन के बारे में भी हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। वेडनेसडे के बाद इन्हें पहचान मिली है। प्रोडक्शन कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 1990 में टिम बर्टन ने बीटल लार्जस और जॉन वाइल्स नाम की बीटल जूस सीक्वल सीखने के लिए जॉनथन जेम्स को काम पर रखा और टीम ने सोचा कि एक समुद्र गठन फिल्म की संपित पृष्ठभूमि को किस प्रकार जर्मन की अभिव्यक्ता के साथ मिलाकर मज़ेदार होगा, क्योंकि वह एक ऐसी पूरी तरह से गलती है कि जेंसन ने कहा कि कहानी डीजर परिवार की हाय जाने की है, जहां चोल्स एक रिटोस विकसित कर रहा है और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनकी कंपनी एक प्राचीन हवाई यान क्वींस की क्राबू ग्रह का निर्माण कर रही है और आत्मा से परेशानी पैदा करने के लिए वो जन्म से वापस आती हैं और बेल्डूस जादू के साथ एक सफ़र की योजना
के बारे में एक डिस्कशन कर रहे थे। 1981 की शुरुआत में ब्रिटेन को भी अभी बीटन जूस क्रोज हवाई की रुचि थी और मिथन पर डैनियल वर्स के काम से प्रभावित होकर बर्टन ने उन्हें एक तरह से पुनः लेखन के लिए एक तरह से संकेत दिया। साथ ही साथ अगस्त 1983 तक निर्माण में डेवन ग्रोट और फॉलबर्न ब्रिज और साथ ही साथ वन्नस ब्रदर्स ने 1986 में स्क्रिप्ट को तैयार करवाया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मार्च 1987 में जेम्सन ने एक बयान जारी किया जहां पर एक तरह से बिटलूज गोजनहेन की स्क्रिप्ट अभी भी द गोफन कंपनी से स्वामित्व में थी, यानी कि जिस पुरानी कंपनी ने इसके पार्ट 1 को बनाया था उसी के पास थी। और साथ ही साथ सितंबर 21 को मुख्य रूप से वन्नस ब्रदर्स ने एक तरह से बिटलूज की अगली कड़ी की लिखने और निर्माण करने के लिए सेट को तैयार करवाया और जोतन स्प्रिट और अर्बन ब्रिज को ब्रिटेन के साथ सहयोग करने के लिए रखा गया। साथ ही साथ और भी कई कलाकार इसमें आपको देखने को मिले जो कि मुख्य रूप से आपको इसमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ सितंबर 2021 में वन्नस ब्रदर्स ने बिटलूज की अगली कड़ी लिखने और निर्माण करने के लिए सेट ग्रीन स्टीवन को काम पर रखा, जिन्होंने डार्क शेड्यूल और ब्राहम लिंक और पेम्पर हंटर पर बर्टन के नाम का सहयोग किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ फरवरी 2012 में गीटन ने एक तरह से मुलाकात की और कुछ घंटों तक बात की और बड़ी तस्वीर वाली चीज़ों के बारे में किया और ये वन्नस ब्रदर्स के लिए प्राथमिकता है। साथ ही साथ नवंबर 2013 में एक तरह से राइटर्स ने सीक्वल्स के लिए संबंधित वापसी का संकेत देते हुए मैंने गोपनीयता का साथ ली और लेकिन ऐसा लगता है कि यह होता है और ये 27 साल बाद में एक तरह से फिर एक तरह से जाग उठे। और मई 2016 में बर्टन ने कहा कि यह कुछ ऐसी है जिसमें वास्तव में सही परिस्थितियां हैं। और प्री प्रोडक्शन के बारे में अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसका प्री प्रोडक्शन किया गया। फरवरी 2022 में एक सीक्वल्स की फिर से घोषणा की गई। इस बार वन्नस ब्रदर्स के साथ ब्रैड पिट के स्टूडियो प्लान बी एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। और बर्टन ने अक्टूबर 2022 में कहा कि वे इस परियोजना में शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों बाद यह कहते हुए पीछे हट गए कि कुछ प्रश्न के बाहर है। और साथ ही साथ वेरिएंट द्वारा यह बताया गया कि जोनाथन ऑर्टन जो एक तरह से पहले नेटफ्लिक्स श्रृंखला वेडनेसडे में बर्टन के साथ काम कर चुके थे और लिटन की बेटी की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे, जबकि बर्टन से जब फिल्म का निर्देशन करने की उम्मीद की जा रही थी तो मई में डैन फिन ने घोषणा की कि वे अगली कड़ी के लिए इसको तैयार करने के लिए लौट रहे हैं, जबकि ये भी पता चला कि ऑर्टन को अभिनय करने की पुष्टि की गई है, जो कि एक तरह से वेडनेसडे को निर्माण और अल्फ्रेड ग्रीव के माध्यम से स्क्रिप्ट पर लिखी थी। साथ ही साथ एंथरिन और डेलियन डिजन के रूप में भूमिका दोहराई और मॉर्गन बेजन और बेजन की पत्नी के रूप में कलाकारों में शामिल हुई। और शूटिंग के बारे में बात की जाए तो फिल्मांकन मूल रूप से 2022 के मध्य में शुरू हुआ था। बाद में ये 2030 में WGS हड़ताल के कारण उत्पादन में एक और देरी आई और इसे लंदन में होने पर संभावित रूप से 10 मई 2030 तक विलंबित कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर अगले दिन उत्पादन शुरू करने की पुष्टि हुई, जिसमें हैंडी बेंसब्रून सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ 18 मई एक तरह से 2030 को ये बताया गया कि फिल्म इंग्लैंड और हार्टफोर्ड प्रेस्टन में पिशन हेल्डन कॉलेज और आसपास हो रही है। बाहरी हिस्सों का फिल्मांकन ईस्टर्न कोरियन और वर्वन के बाहरी दृश्य पर 2023 के मध्य में है। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो बीटलजूस 2 वॉर्नर ब्रदर्स द्वारा 6 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया, 2024 को लॉन्च की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। तो साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं इनके उत्पादककर्ता के बारे में और साथ ही साथ अभिनेता कौन कौन सा आपको देखने को मिले कैरेक्टरों के बारे में। तो सबसे पहले इस प्रोडक्शन कर रहे हैं एक तरह से इसमें देखने को मिले हैं ब्रैड पिट, विलियम ब्रैडी ब्रैड पिट इनका पूरा नाम है।
और इनका जन्म 10 सितंबर 1983 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है और फिल्म निर्माता है। वे विभिन्न प्रशंसाओं के प्राप्त करता है। उन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार, 2 ब्रिटेन अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार और एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में ब्रिटेन को अमेरिकन मनोरंजन उद्योग में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों में से एक उद्धृत किया गया था। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए और इस मूवी के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, यानी अब डायरेक्ट इसको करने वाले हैं, पिछले के बारे में बाद में हम जानेंगे, जिनका नाम है इस मूवी के डायरेक्टर का टिम बर्टन। विमोर्थी वाल्टन बर्टन का नाम है। इनका जन्म 25 अगस्त 1985 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता, फिल्म निर्माता और एनिमेटर और कलाकार है। इन्होंने उनकी गोथी, फैंटेसी और हॉरर फिल्म जैसी बीटलजूस 1988 और एडवर्ड सिजरहैंड 1990 और द नाइट मैनेजर बिफोर क्रिसमस 1983 और एंड वुड 1994। तो इसी के साथ इन्होंने 1988 में बैटमैन और रिटर्न द निशांग भी किया है और फ्लैट ऑफ द एपस 2001 का भी डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं। तो टिम बर्टन का जन्म मुख्य रूप से 25 अगस्त 1985 को हुआ। इनकी उम्र आज 64 साल है और कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ। कैलिफोर्निया एटलिस ऑफ द आर्ट में इनका जन्म हुआ। फिल्म निर्माता, फिल्म निर्माता और स्क्रिप्ट राइटिंग एनिमेटर कलाकार है। ये इस इंडस्ट्री में 1971 से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने अपनी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट से ये ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर है और एक एनिमेटर कलाकार भी है। 1971 से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इनकी जीवन साथी 1987 से 1991 तक लीना सिरोस है और अब ये एक तरह से सिंगल है। साथ ही साथ बर्टनर ने अक्सर अभिनेताओं और विनोद राइड और माइकल किट, जॉन डेप्ट और हेल्बर्न बोन कार्ट और संगीतकार डैनन एल्फेन के साथ काम किया है, जिन्होंने बर्टन की 3 और को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों में काम किया है। बर्टन एक तरह से ब्रिटेन में एक तरह से पब्लिश हाउस फेबर एंड फेबर्स में 1983 में प्रकाशित काव्य पुस्तक द मेलचोरिया डेथ ऑफ द ऑस्कर में बॉय एंड एंड स्टोरीज को भी लिख चुके हैं। द आर्ट ऑफ टिम बर्टन नाम के उनकी चित्र लेखन और कलाकृति का एक संकलन है और 2009 में जारी किए गए उस पुस्तक का अनुवर्तित जिसका शीर्षक हैम टिम बर्टन और नेशन कृत है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जेना ऑर्टेन देखने को मिलने वाली है, जो कि आपको वेनेसडे में देखने को मिली थी और इनकी जो एक्टिंग थी वो लाजवाब थी। तो इनके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में सारी डिटेल हम जानेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बेसिक डिटेल तो मैंने बता ही दी। अब इसके बारे में इसकी जो पुरानी मूवी है उसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। के प्लेस पर ब्रिटेन द्वारा बनाए गए एक तरह से अकादमिक और 3 एक तरह से बाफर पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल हैं और जीते भी हैं और एमेन पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्होंने जीता है। तो इनके बारे में बेसिक डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो बर्टन का जन्म 1995 को 25 अगस्त को हुआ। कैलिफोर्निया बैरकैन में हुआ। वह जीन बर्टन है और एरिकल 1983 से 2000 के बीच में एक तरह से बेटे हैं, जो बाद में एक बिल थीम वाले उपहार की दुकान के मालिक हैं। और विलियम बी बर्टन 1930 से 2000 तक एक पूर्व माइनर लीग बेसबॉल खिलाड़ी, जो कि बरबैंक पार्क मनोरंजन विभाग के लिए काम कर रहे हैं एक किशोर के रूप में। और बर्टन 2101 में नॉर्थ एर्गन स्टीन में उन्हें पिछड़ावे और कुंड स्टोन मोशन में फिल्म का शूटिंग के लिए जाना गया है और 8 मिनी फिल्म की शूटिंग करते हुए नजर आए थे और 13 साल की उम्र में बनाया है। साथ ही साथ बर्टन ने एक अर्थमुखी व्यक्ति हैं और उन्होंने कलाकृति, पेंटिंग,
और फिल्म देखने का आनंद मिलता है। बर्टन ने लघु फिल्म जैसे कि स्टार ऑफ द शेली मोस्टन में भी अपना एक दस्तकर्तव्य दिखाया है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इनके बारे में जानते हैं और जितनी भी एक तरह से अपडेट हैं सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इसी के साथ कई मूवीज़ में भी ये देखने को मिल चुके हैं और इनकी एक तरह से जो इस इंडस्ट्री में वर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे, मुख्य रूप से इनके करियर के बारे में और फिल्मोग्राफी के बारे में पहले जान लेते हैं। फिल्मोग्राफी इन्होंने 1985 में सबसे पहले की पीवी एंड एक तरह से हैशन ऑफ द अवार्ड। साथ ही साथ इसी के साथ बैटलीज इनकी थी 1988 में और इसी के साथ वनस ब्रदर्स की ये तीनों मूवी थी। साथ ही साथ बैटमैन बीच में शामिल है 1989 में और एडल स्क्यूज एक तरह से सेट फॉक्स के लिए और बैटमैन रिटर्न्स वनस ब्रदर्स के लिए और ईडी वर्ड्स 1984 और मार्स अटैक्स 1996। साथ ही साथ बिग फ्लैश का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया और चेली एंड द चोको फैक्ट्री का भी डायरेक्शन इन्होंने ही किया। साथ ही साथ इसी के साथ ये एलिस इन द वॉन्डरलैंड और डार्क शैडो साथ ही साथ फ्रैगरेंस से 1900 के अंदर किया और मिशन पैक्ट एंड होम द पैगिज चिल्ड्रन और डॉम्बी और बिटलीज 2024 में भी आपको देखने को मिले। अवार्ड्स की बात की जाए तो क्रोपिस प्राइड अवार्ड 2006, फ्रैक्वेंस अवार्ड 2013। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई अवार्ड इन्होंने जीते। डायमंड एनी अवार्ड 1990 में, बिटलीजिस 1990 में और 2008 में स्वीट इन थॉड द डेमो डार्बी फ्लैट स्ट्रीम में 2008 अवार्ड इन्होंने जीता। साथ ही साथ स्टोनी अवार्ड, बैटविन अवार्ड, एडिन अवार्ड, बैटमैन रिटर्न्स के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मूवी के अंदर जो आपको देखने को मिले हैं और भी कलाकार इसकी स्टोरी लिखी है जिन्होंने, उनके बारे में बात करते हैं। सेट ग्रामीण सिम्थ इनका नाम है, पूरा नाम इनका यही है और इन्हें सेट जेरिड ग्रिबंग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनकी ये जो भूमिका है बहुत ज़बरदस्त रह चुकी है और इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से भी काम किया है। साथ ही साथ अपने पार्टनर डेविन क्रेजोन्स के साथ सहयोग किया है और कई परियोजनाओं का विकास कर रही है। सेट जेरेड ग्रिबन का जन्म 4 जनवरी 1980 को हुआ। इनकी उम्र 97 साल है और एक उपन्यासकर्ता और रॉकिंग स्पोर्ट दोनों ही है। साथ ही साथ एक अमेरिकन है और एक एमसन कॉलेज से ये ग्रेजुएट है। एक कॉमेडियन, हॉरर फिक्शन, वेशन नॉन फिक्शन एक तरह से मूवीज़ ये करते हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। साथ ही साथ ग्रिमस्टीन का जन्म रॉकविल सेट न्यूयॉर्क में हुआ जो कि जॉर्डन ब्रिज में है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में ये बहुत लंबे अरसे से आपको देखने को मिले हैं और इनकी एक तरह से जो मूवीज़ है वो अधिकतर एक तरह से वनस ब्रदर्स के लिए रहती है, स्टोरी इनकी लिखी भी। और साथ ही साथ इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया है इसी के चलते हुए और इसी के साथ इन्होंने हिंदी में भी कई एक तरह से मूवियाँ डायरेक्ट की है और उनकी स्टोरी भी लिखी है। और साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो ग्रीनस्टीन का जन्म रॉकटेन न्यूयॉर्क में हुआ था जो कि डैन एनी और बेरी मार्ग्रिगन के पुत्र हैं। अंततः वे वेस्टर्न और बेल्टन कैंटीन में बड़े हुए जहाँ उन्होंने बेतन हाई स्कूल से पढ़ाई की जबकि वे एक बच्चे थे। उनके माता पिता का तलाक हो गया था। साथ ही साथ इसी के साथ ग्रीनस्टीन में एशियन कॉलेज के फिल्म में डिग्री प्राप्त करने के लिए वह अपने पति पत्नी एरियन जूसन और जैकन के साथ लॉस एंजेलिस में रहते हैं। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। ग्रीनस्टीन की पहली व्यापक रूप से प्रकाशित पुस्तक बिग बू ऑफ द पॉर्न और बैट एंड लुक द वर्ल्ड ऑफ मूवीज थी। साथ ही साथ जो 2005 में प्रकाशित हुई थी। साथ ही साथ ग्रीनस्टीन के अगले उपन्यास
प्राइम एंड द फ्रेजन एंड जॉनसन का विचार है और बैक्सन बुक में उनके संपादित जेंसरे के अंदर ही आपको देखने को मिले थे। प्राइम एंड द फ्रेजन और जॉबिन्स की सफलता के आधार पर गिरहन को जॉनसन एरेड के साथ भी देखने को मिले। साथ ही साथ कई उपन्यास लिखने के अलावा ग्रिमस्टीन ने अन्य कलाकार और रिचर्ड एलन के साथ मार्बल, जॉबनी रिटर्न्स और हैल्क पर एक रहस्यमय पुस्तक लेखन का अपना एक तरह से स्टार्टिंग करियर किया। साथ ही साथ गलती स्टीफन की 2 सबसे अधिक बिकने वाली किताबें फीचर फिल्म बन गई है, एक ब्रायम ली के वैम्पायर हिंटर, और साथ ही साथ और भी कई मूवीज़ है जो कि इनकी एक तरह से अभी बन के तैयार है। और गिलास और माइकल पर काम करने के बाद ये ग्रिम स्टीफन और कलाकार श्रृंखला के एक नए निर्माता डेविन फ्रेड के साथ देखने को मिले। अक्टूबर 2020 में ये घोषणा की गई कि वह ग्रैम स्टीफन ग्रीन लेटर पर आधारित आगामी HBO मैक्सिकन फिल्म के लिए श्रोता के रूप में काम करेंगे। वे मार्क गुरगन्स के साथ श्रृंखला लिखने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी मुख्य रूप से डार्क शैडो 2012 और 2016 में प्राइड एंड द प्रिजन एंड द ज़ॉम्बी 2016 और द लीगन बैडमैन मूवीज 2017। साथ ही साथ चिल्ड्रंस प्ले 2019 और कुंग फू 2 2023 और बिटलीज जी से 2024। साथ ही साथ टेलीविजन की बात की जाए तो 2000 से 2001 तक स्टोरी मिस्ट्रीज और द मोस्ट 2001 में और क्लैक एंड द मरक्यूरी 2007। साथ ही साथ द हार्ड टाइम ऑफ द आर जे बैरगस 2010 से 2011। तो दोस्तों इसी के साथ जस्ट बियॉन्ड में आपको 2021 में देखने को मिले थे। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम जानेंगे इस मूवी की कास्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर जो कलाकार देखने को मिले उन सभी के बारे में, यानी जितनी भी अपडेट है सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं जिनका नाम है माइकल कीटन। इनका पूरा नाम माइकल जॉन डगलस है और 5 सितंबर 1951 को इनका जन्म हुआ। जिन्होंने पेशेवर तौर पर माइकल कीटन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकन अभिनेता है। उन्हें विभिन्न शैलियों की फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ एक ड्राफ्ट पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड भी इन्होंने जीता है। 2 गोल्डन ग्लोबल्स पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2016 में उन्होंने फ्रांस में ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स का अधिकारी नियमित किया गया था। और माइकल जॉन डैक्सन इनका एक तरह से नाम है पूरा। 7 सितंबर 1951 को इनका जन्म हुआ। इनकी उम्र 71 साल है, कैनेडियन टाउसनीस। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और कैरेक्टर के बारे में जानते जानते इसके फैक्ट भी हम कंप्लीट करते हैं। तो हम एक कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में सारी कुछ जितनी भी डिटेल थी सारी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इनकी एक तरह से फिल्मोग्राफी के बारे में और इनके करियर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एल्जोर्ड रोडिन इनान के बैडमैन 2014 की वापसी के प्रस्ताव के कारण पी के अभिनेता की भूमिका के साथ करियर का पुनर्रूपांतरण किया गया था। और इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी थी रैबिट टेस्ट, और इसी के साथ 1998 में इनकी एक और मूवी देखने को मिली जिसका नाम था ए डिफरेंट अप्रोच। साथ ही साथ इसी के साथ मिस्टर मॉम और जोहन डैंगरस 1984 में। साथ ही साथ गैंग हो 1996 में, द एक्सक्यूजन 1997 में और बैटली जी से 1988 में, क्लीन एंड द सॉबिट और द ट्रिम एंड ट्रम। साथ ही साथ इसी के साथ बैटमैन देखने को मिले आपको। बैटमैन के अंदर एक तरह से और इनका किरदार भी था उसके अंदर बैटमैन के अंदर। साथ ही साथ प्रांस्टी हैरगन में 1990 के अंदर। साथ ही साथ वन गुड कॉप 1991 में। बैटमैन रिटर्न्स में भी आपको इनकी भूमिका देखने की मिली। साथ ही साथ इसी के साथ मच एबन अबाउट द नथिंग
1993 में, साथ ही साथ माई लाइफ 1993 में, द पेपर 1994 में और स्पेल्सल 1994 में, मिड सिटी और इन्वेस्टिंग द अबर्ट 1993 और जैकेट ब्राउन 1993 में, साथ ही साथ डिस्प्रेट मैसूर 1998, आउट ऑफ सिगेट 1998, साथ ही साथ जेग फॉस्ट 1998 और बीबी शॉट 1999 में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ क्यूट स्टैंड के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ क्यूट स्टैंड में भी आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2004 में फर्स्ट डॉटर 1901 में देखने को मिले और प्रोकोरोस 2005 में, गेम 6 2006 में और द लास्ट टाइम 2007 में, द मेरी जेटमैन 2009 में और टू स्टोरी 3 और द अदर गाइज एक तरह से 2010 से और इससे पहले इसका पार्ट 1900 में देखने को मिला था। साथ ही साथ रोब कॉप इनकी 2014 की मूवी थी और बैटमैन और द एक्सक्लूसिव वर्जन ऑफ द ऑर्गन्स 2014 में। साथ ही साथ द फाउंडर 2016 में, स्पाइडरमैन होमकमिंग और अमेरिकन एक्शन 2017 और ड्यूगन 2019 और वॉर्थन साथ ही साथ 2020 में, द टेरियन ऑफ द चेरिन 7 साथ ही साथ 2021 में, द प्रोटेग 2021 में। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए इन सभी के बारे में इनकी डिटेल और सब कुछ जान रहे हैं और साथ ही साथ इनकी एक और मूवी थी अभी हाल ही में आपने देखी होगी, द फ्लैश, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी। इसका जो कलेक्शन है अभी पहुंच चुका है $250 मिलियन और मूवी का बजट 200 से 220 मिलियन था। यानी हिट तो हो चुकी हैं और सुपर हिट भी कुछ दिनों में हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपको 2024 में बिटलेजिस के अंदर 2 सेकंड के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, बिटलेजुस 2 में, साथ ही साथ बिटलीज 2 में भी, साथ ही साथ के नाउ गो अवे और साथ ही साथ गॉडिक्स के अंदर भी आपको 2024 में चारों मूवीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीविज़न की बात की जाए तो टेलीविज़न शोज़ के अंदर ये मिस्टर रैगन्स के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसी के साथ इनकी भूमिका है सारी एक तरह से सुपर हिट थी, कई एपिसोडों में देखने को मिल चुके हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 2007 में द कंपनी और 30 रोक 2011 में और डीपिक्स 2021 में। साथ ही साथ इनके वीडियो गेम्स भी हैं, कार्स 2006 और साथ ही साथ इनके बारे में जैसी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। अब हम जानते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, विनोना लोरा हॉर्विट्ज। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1971 को हुआ और पेशावर तौर पर विनोडा राइडा के नाम से जानी जाती हैं। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और मूल रूप से विचित्र भूमिका निभाते हुए वह 1990 के दशक में विभिन्न शैलियों में अपनी अधिक विधि प्रदर्शन के लिए प्रमुखता में उभरी हैं। उन्होंने एक तरह से गॉर्मिंग पुरस्कार और टाफर पुरस्कार और 2 अकादमिक पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं इनकी कई एक तरह से सुपरहिट फिल्में हैं, इन्हें इसलिए गोल्डन पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही साथ इनका जन्म जैसा कि मैंने बताया 29 अक्टूबर 1971 को हुआ था। जब से यदि अंदाज़ा लगाया तो लगभग 51 साल इनकी उम्र हो चुकी हैं और यूएसए में एक तरह से मिन्सोलिया में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये अमेरिकन एक तरह से कैंसवेंट थिएटर है, शिक्षक एक तरह से ग्रेजुएट हैं और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और एक तरह से दोस्तों अभिनेत्री हैं और 1986 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ अब तक ये बुलंदी हासिल किए जा रही हैं। जॉन डेप 1980 से लेकर एक तरह से 1993 तक, स्पॉट अमेरिकन हेयर में 2011 से 2024 तक ये आपको पूरी तरह से देखने को मिली है। लूकस 1986 में राइडर की पहली फिल्म के बाद उन्होंने टिम बर्टन की बिट्यूस 1948 में अपने प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित किया और हिटन 1989 में, मरमेड 1990 और एडवर्ड स्विट्जरलैंड 1990 और इसी के साथ बैम स्टॉप की डेल्कन 1992 के प्रमुख भूमिकाओं से संबंधी
प्रमुखताओं से उभरी है। और मॉर्टन स्कॉट द एज ऑफ ऑनसेंस 1993 में, सोशलाइट के विडिन वंस 1984 में और जॉन मार्च के अंदर मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इन्होंने आलोचनाएं प्रशंसाएं मिली और लगातार 2 अकादमी के अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। इन्होंने एज ऑफ द एनोन्स के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। इसी अवधि के दौरान इनकी अन्य फिल्में रिटर्न जैसी कई सुपरहिट थीं, साथ ही साथ जिनमें इन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में रोल निभाया। और 2002 में राइडर्स ने बॉक्स ऑफिस पर आलोचनात्मक रूप से आलोचना झेलने वाले एक और हिट फिल्म मिस्टर ड्यून में अभिनय किया, जिसके बाद उन्होंने करियर में गिरावट आई और उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया। 2009 में उन्होंने हाई प्रोफाइल फिल्म स्टार ट्रैक में वापसी की। 2010 में उन्होंने टेलीविज़न फिल्म हेवन ए लव इज हॉट इसके लोसन में स्टोर के अभिनय किया और ब्लैक स्पॉन में सहायक भूमिका निभाई। वह पेनीवेस 2012 के लिए बर्टन के साथ फिर से जुड़ी और 2016 से उन्होंने नेटफ्लिक्स साइंस फिक्चर हॉरर श्रृंखला स्ट्रेंजर थिंग्स में जॉन सेबेस्टियन के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। और 2020 में उन्होंने HBO में अभिनय के लिए ड्रामा मिनी सीरीज ए स्पॉट ऑप्शन अमेरिका अवार्ड जीता। साथ ही साथ 1971 से 70 से 1993 तक जॉन डेपिन के साथ राइडर का रिश्ता है और 2001 में दुकान से चोरी के आरोप में गिरफ्तारी और दोनों में ब्रिटेन में बदकारी की निराशा थे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ वन लॉस सर्जेंट का जन्म 29 अक्टूबर 1971 को पिनोन काउंटी मिशिगन में हुआ। उनकी मां एक लेखिका और वीडियो निर्माता और संपादक हैं और उनके पिता एक लेखक, संपादक, प्रकाशक और एक पुस्तक विक्रेता भी हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी अपडेट हैं सारी की सारी मैं बताऊंगा। वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिए। वॉनन मिनेसोटा के नाम पर इन्हें रखा गया है और राइडर को उसके मध्य आमतौर दिया गया है क्योंकि उसके माता पिता की लेखन एडम हैक्सन के पिता और लोरा हैक्सन के साथ दोस्ती थी। उनका मंच नाम विचर राइड से लिया गया है और जो आत्मा और रॉक के गायक हैं। उनके पिता प्रशंसक थे और राइडर के पिता नास्तिक और उनकी माँ बाप थी। साथ ही साथ दोस्तों 1998 में उन्होंने राइडर के 7 साल के साथ परिचय में काम किया और जब वह 10 वर्ष की थी तो राइडर और उनका परिवार पेटलुक्स कैलिफोर्निया चले गए और कैंथिन जूनियर हाई में जाने वाले सप्ताह के दौरान उन बच्चों ने उसे परेशान किया जिन्होंने उस पर एक तरह से नापसंद लड़कों का साझा किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ राइडर ने कहा कि उनके बालों का प्राकृतिक रंग भूरा है लेकिन वह बचपन से ही वास्तव में गोरी थी। साथ ही साथ इसी के साथ 1986 की फिल्म लूकर ऑर्डन्स के साथ उनके बाल काले रंग के हुए और फिल्म निर्माताओं ने इसे रखने के लिए कहा। तो दोस्तों हम अब अगले कैरेक्टर पर बारे में बात करेंगे जो कि इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिले हैं। इन सभी के बारे में एक एक कर सारी डिटेल मैं आपको बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही ले। साथ ही साथ इसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आपको सिंपली उस सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख पाए। तो दोस्तों अब हम अगले जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले इस वीडियो को आप फटाफट से अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसे देख सके। और अब हम धीरे धीरे कर तकरीबन 2 कैरेक्टर के बारे में तो जान चुके हैं और बाकी बचे कैरेक्टर के बारे में भी हम एक एक करते हुए सब कुछ जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के जो कैरेक्टर में सबसे पहला नाम जिनका निकल कर आता है और इस मूवी के अंदर जो जान डालने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वेडनेसडे से जो एक तरह से फेमस हुई थी, जिन एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो वेडनेसडे से फेमस हुई थी। वेडनेसडे जो सीरीज़ आपने यदि नहीं देखी हो
तो आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। वहाँ पर वेडनेसडे पर एक वीडियो है, उसके अंदर हमने सब चीज़ें इसकी बताई गई है, एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और फैक्ट की सारी अपडेट उसी वीडियो में है। तो आपको इसे देखने के लिए सिंपली हमारे चैनल पर जाना है और जाकर आप वहाँ पर देख पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों अब इन कैरेक्टरों के बारे में एक एक करते हुए हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो मुख्य रूप से अब हम जानते हैं इस मूवी की कैरेक्टर जेना और टैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये इस मूवी के लिए बहुत पहले ही शाइन इन कर ली गई थी, लेकिन इन्हें एक तरह से काम जब तक चालू नहीं आ जाए तो इन्हें कैसे बुलाया जाए। तो जेना मेरी ऑर्डन इनका पूरा नाम है और 27 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक चिल्ड्रन कैरेक्टर के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्हें डेब्यू कॉमेडी ड्रामा संगला जैन द वर्जिन 2014 से 19 में युवा जेंस के रूप में उनकी भूमिका की पहचान मिली। उनकी सफलता भूमिका डिज्नी चैनल संगला स्टिन इन द मिडल 2016 से 11 और ऑडियंस की चित्रित करने वाली एक मूवी थी। साथ ही साथ एली एल्फेंट की भूमिका निभाई है और यस डे एक वेडनेसडे 2021 में भी आपको देखने को मिली है। दोनों नेटफ्लिक्स के लिए बनाई गई थी और दोनों में इनकी एक्टिंग एक नंबर है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ अब हम जानेंगे इनके बारे में और भी डिटेल। तो आप वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन दबा कर इसे आप पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों हम जान रहे हैं इसके अगले कैरेक्टर के यानी इन कैरेक्टर के बाद में अगले कैरेक्टर के बारे में। और टेंटिम ड्रामा फिल्म द फॉल आउट 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए इन्हें बहुत अच्छी रेटिंग मिली है। साथ ही साथ इन्होंने इस फिल्म स्किन एंड द एक्स दोनों 2022 में की है। साथ ही साथ इनकी ये भूमिकाएं बहुत बेहतरीन हैं, इसी के चलते हुए इन्हें कई सीरीज और मूवी में लिया जा रहा है। एक्समैन 2022 में भी देखने को मिले। साथ ही साथ अभिनय करते हुए इन्हें इस इंडस्ट्री में तकरीबन 5 से 10 साल हो चुके हैं और इतने कम समय में इन्होंने इतनी बढ़िया पहचान बनाई है। ये एक तरह से एक रिकॉर्ड है और इनकी छाप भी बनने वाली है। और साथ ही साथ ये अपकमिंग इस मूवी में तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। तो 4 चांद एक तरह से लगने वाले हैं मूवी को। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में प्रारंभिक स्थिति एक तरह से जैन मेरी ऑर्टन का जन्म 27 सितंबर 2002 को हुआ। कैलिफोर्निया कॉलविंस में हुआ और वह एक रूप से अपने एक तरह से परिवार के अंदर 6 बच्चों में से चौथी थी। उनके पिता मैक्सिकन वंश के और उनकी माँ मैक्सिकन की थी। साथ ही साथ इसी के साथ मील के पत्थरों को चुकाने पर खेत का आगाज किया और साथ ही साथ 2012 से 2017 के बीच में इनकी स्ट्रगल के बारे में हम बात करते हैं। ऑर्टन को 6 साल की उम्र में ही उनके अभिनय में रुचि हो गई है और हो गई थी। 2 साल बाद उन्होंने उनकी मां ने ऑर्टन एक नाटकीय एल कल्प करते हुए एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की, जो कि ऑर्टन के एक एजेंट से मिल गई और उसे ऑडिशन मिला और शुरू हो गया। और उन्होंने जल्द ही 2012 में बेबी पंक एपिसोड रोबन्स में अपना अभिनय किया। साथ ही साथ 2013 में उन्होंने सुपर हीरो फिल्म आयरन मैन 3 में वो एक तरह से उपराष्ट्रपति की बेटी की एक छोटी सी भूमिका निभाने के साथ अपनी फिल्मी करियर की एक तरह से स्टार्टिंग की। इसी के बाद ऑर्टन ने एक तरह से हॉरर फिल्म इंसिडियस चैप्टर 2 में अभिनय किया, जो कि एक तरह से आपको इस सहायक भूमिकाओं में देखने को मिली थी उसके अंदर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ दोस्तों आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
कोई सी भी लैंग्वेज की जो सीरीज है उन सभी के एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। और हम हर OTT प्लेटफॉर्म, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस या फिर एक तरह से HBO स्टेंज, कोई सा भी OTT प्लेटफॉर्म और सभी की एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाते रहते हैं। तो आज हम इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके एक तरह से अब कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल जानते हैं। की भूमिका भी बहुत बेहतरीन थी। साथ ही साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत एक तरह से स्ट्रगल किया। इसी के चलते चलते इन्हें वेनस से हाथ लगी, जो कि इनकी एक तरह से अभी वर्ल्ड वाइड इन्हें पहचानने में मुख्य एक तरह से रोल निभाती है। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल को सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन। और इसी के साथ मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में आपको एक एक कर बता रहा हूँ। मुख्य रूप से इनकी भूमिका भी बहुत ज़बरदस्त थी। और साथ ही साथ मुख्य रूप से 2014 में ऑर्टन को श्रृंखला रैंक पर, जो कि लियोन्स की भूमिका में लिए गए, और 2014 से 2019 तक रोमांटिक ड्रामा श्रृंखला जेन द वर्जिन में जेन की आवर्ती युवा संस्करण की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2014 में उन्होंने डायरेक्टेड टू वीडियो कॉमेडी फिल्म द लिस्टिंग स्क्वाड में सेव डे मैनियर में एक अभिनय किया। और 2016 से 2018 तक ऑर्टन ने डिज्नी चैनल्स के लिए सिस्टम स्पॉन इन द मिडल में ऑडियंस के रूप में अभिनय किया, जो 7 डिजाइन भाई बहनों में से एक के मध्य संतान है। साथ ही साथ अभिनेता टेलीविज़न के इमेजन पुरस्कार नामांकन दिलवाया। बाद में यह उन्हें उसी शैली में अपने काम के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें 2018 में एक जीत भी शामिल थी। उसी वर्ष वह राजकुमारी इस वेल की आवाज़ के रूप में डिज्नी के एल+4 कलाकारों में शामिल हुई थी। साथ ही साथ 2018 में ऑर्टन ने फिल्म सेविंग फ्लोर्स में एक सर्कल मालिक की बेटी डॉन्स की भूमिका निभाई और फिल्म को समीक्षाओं में सकारात्मक समीक्षाएं मिली। साथ ही साथ साउंड पैक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ प्रमुख अभिनेताओं के लिए नामांकन मिला। और ऑर्टन को नेटफ्लिक्स एक तरह से थ्रिलर सीरीज यू के दूसरे सीजन में एली एल्फन को रिलीज हुई। यू में उनके किरदार एक स्मार्ट को दाखिला देने वाले वह लड़की, जो कि अपने वास्तव उम्र को ऑर्टन में सह कलाकारों में पैन बर्टन में और किड्स के साथ देखने को मिली थी। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत ख़ास थी और 26 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई। यू में ये आपको देखने को मिली। उनका किरदार एक स्मार्ट एक तरह से अभिनेता के रूप में देखने को मिला और ऑर्टन के साथ अभी शूटिंग करने का मौका मिला। साथ ही साथ 2019 में ऑर्टन को नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज द बेबी सीटर में किलर क्वींस में ऑर्बन्स के रूप में कास्ट किया गया, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। साथ ही साथ वो इसके रूप में कास्ट किया और उन्होंने क्वेश्चन के साथ एक सेगमेंट में कहा, जब उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू की तो वह विश्वसनीय रूप से घबरा गई और उन्होंने कहा कि क्योंकि वह एक सीक्वेल्स में थी तो अन्य सभी कलाकार पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मैं सेट पर गई तो घबराई हुई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे को क्या करना है। फिल्म सितंबर 2020 में रिलीज़ हुई और इसे आलोचनाओं में समीक्षाएं मिली। साथ ही साथ जो 2021 में रिलीज होने वाली थी और 2020 में ऑर्टन ने ये घोषणा की कि वह इस ऑर्टन हॉर पुस्तक के साथ अपने लेखन की शुरुआत करेगी। साथ ही साथ 2021 से वर्तमान तक मार्च 2021 में हाई स्कूल ड्रामा फिल्म द फॉल आउट रिलीज हुई, जिसमें ऑर्टन ने वार्डन्स की भूमिका निभाई। इसे 27 जनवरी 2022 को HBO मैक्स पर रिलीज़ किया गया और फरवरी 2020 में कास्ट किया गया। फिल्मांकन उसी वर्ष अगस्त और सितंबर के बीच हुआ, एक महीने में हुआ और इसकी आलोचनाओं में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ऑर्टन के अभिनय की सराहना की गई और कई आलोचनाओं ने इसे ब्रेक आउट फिल्म में भूमिका किरदार दिया
हॉलीवुड रिपोर्ट्स ने कहा कि ऑर्टन खूबसूरती से एक तरह से बारीक मोड़ पर हैं और साथ ही साथ इनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा करते हुए उन्होंने बिना अति के क्रेज प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। इसी के कारण इन्हें एक भूमिका मिली और साथ ही साथ ऑर्टन को 2020 में स्पेशल फिल्म स्क्रीन में तारा कारपेंटर के रूप में लिया गया, जिन्होंने मुख्य रूप से इन्हें अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्द में है। और इसी ढंग से व्यक्त करते हुए मैंने कितनी खुशी उत्साहित से घबराई हुई इस यात्रा के लिए फिल्मांकन की उसी वर्ष सितंबर से नवंबर में उत्तरी कोरिया में विल्ड मीटिंग में हुआ और सह कलाकारों ने नेवल स्कैम्स और गॉर्डन मैक्स को डेवन स्किन के साथ काम करने पर रखा। और इसी के साथ 2022 की 28वीं सबसे ज़्यादा एक तरह से ज़्यादा देखने वाली फिल्म बनी और सबसे भयावी प्रदर्शन के लिए MTV मूवी अवार्ड्स मिला। और ऑर्टन ने फू स्पैन के नेतृत्व वाली हॉरर फिल्म स्टूडियो 666 में अभिनय किया, जो कि फरवरी 2020 में रिलीज हुई थी। और फिल्म निर्माता टी वेट्स की हॉरर एक्स और जो मार्च में रिलीज हुई थी, बाद वाले वे आलोचना की प्रशंसा अर्जित की। और साथ ही साथ ये दुर्लभ रूप से था, इसे जोड़े गए प्रदर्शन के साथ भयभीत पैनवन स्पोर्ट ने उत्तरगारी को चौंकाने वाले की भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो लाइक कर दे। और नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज वेडनेसडे 2022 में ऑर्टन ने वेडनेसडे एडम्स की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने अपने करियर में एक नया अध्याय कहा और तैयार किया और अब तक की सबसे शारीरिक प्रवृत्ति थी। और साथ ही साथ अपने बाल काटने थे और काले काटने थे। साथ ही साथ श्रृंखला को चतुर्थ दिशा को लेकर लगातार देखने को मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। साथ ही साथ मैं बता दूं, वेडनेसडे जो एक तरह से सीरीज आई थी उसने तकरीबन जो रिकॉर्ड है सारे तोड़ दिए थे और नेटफ्लिक्स की नंबर 1 सीरीजों में से एक थी। स्कोडा गेम के बाद यही जो सीरीज थी जिसने इतनी तबाही मचाई। ऑर्टन अगली बार पैरामाउंट थ्रिलर फिल्म फाइन एंड स्ट्रिंग में टॉम जी जेंस के साथ देखने को मिलेगी और बैन पर्सन टॉबी क्लस के साथ अभिनय करेगी। और साथ ही साथ और भी कई प्रोजेक्ट हैं इनके, मैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। ऑर्टन A24 द्वारा निर्मित और वितरित होने वाली फिल्म एल्बम में अभिनय करेगी और जिनमें मैर्टिन मेडस ऑर्टन की बहन की भूमिका निभाई, जिसकी एक तरह से फिल्मांकन 2023 में हुआ और वन डे ऑफ यूनिकम में मुख्य रूप से जोड़ी में देखने को मिली। साथ ही साथ डार्क कॉमेडी में इलेक्शन स्पोर्ट द्वारा निर्मित की गई और साथ ही साथ ऑर्टन ने प्रवासी के समर्थन और उन्हें जुड़वा राजनीति को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्मोग्राफी भी उतनी इम्पोर्टेंट है। आयरन मैन 3, जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बेटी के रूप में अभिनय किया था सबसे पहले और इंसिडियस चैप्टर 2। और साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको और भी कई मूवी में देखने को मिली। साथ ही साथ द लिटिल एस्कॉन सेव द डे, आफ्टर वर्ल्ड 2015 और सेविंग फॉरवर्ड और वेरस 2019। साथ ही साथ द बेबी शीटर किलर क्वीन और साथ ही साथ यस बेबी के अंदर भी आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ इसी के साथ मैं आपको आगे बताता हूँ द फॉल्सन 2021 में और स्टूडियो 66 में, अमेरिकन कैरिबियंस 2022 में और एक्स में भी आपको ये देखने को मिली। और अपकमिंग इनकी जितनी भी मूवी है सारे के सारे मैं बताता हूँ। बिटलीजियस 2 और फ्रिंक टैकली और मिलर्स गर्ल्स और विंटर स्प्रिंग समर ऑफ फॉल यूनाइटेड ट्री एगडोचुन फिल्म्स में भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ टेलीविजन की बात की जाए तो रोब में और सीवन स्नैच 2022 में, साथ ही साथ जेमी द वैगन 14 से 19 के अंदर, साथ ही साथ और भी कई टेलीविजन में देखने को मिली। और अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है एक तरह से जिस्टिल पॉल, एक तरह से थेरोंग्स। इनका जन्म 10 अगस्त 1971 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, फिल्म निर्माता भी है। तो इनकी फेमस मूवी के बारे में बात की जाए तो इनकी एक फेमस मूवी सबसे पहले 2001 में देखने को मिली, मुलहॉल्डेन ड्राइव 2001 और हॉरर फिल्म इनलैंड एम्पायर 2006। साथ ही साथ फुल थ्रोंग्स 2003 और स्टैंड विद केडी 2005, मिनासी वर्स 2006 और साथ ही साथ 2012 में द
गर्ल ऑन द ट्रेन 2016, साथ ही साथ ऑन द बेबीज ऑफ सेक्स 2018 में। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में ये देखने को मिले हैं, जैसा कि लेडी एंड द ट्रैम्प 2019। साथ ही साथ जस्टिन पॉल थैक्सोन, इनका पूरा नाम है, 10 अगस्त 1971 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 51 साल इनकी उम्र है। वॉशिंगटन DC USA में जन्म हुआ और बैनिंगस्टन कॉलेज से ये ग्रेजुएट हैं और मुख्य रूप से एक अभिनेता हैं और एक डायरेक्टर है, निर्माता और स्क्रिप्ट राइटर भी है। इस इंडस्ट्री में 1985 से वर्तमान तक आपको देखने को मिले हैं। और इनकी जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो 2015 में इन्होंने शादी की जेनिफर एनिस्टन से और 2018 में लात दे के उनसे डिवोर्स ले लिया। और साथ ही साथ इसी के साथ थैरंग्स एक्शन कॉमेडी टॉप एंड थ्रिलर 2008 और सुपर हीरो फिल्म आयरन मैन 2 2010 में आपको देखने को मिले थे। म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म रो ऑफ द एजेंट्स 2012 में भी आपको ये मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिली और डेडिकेशन 2007। साथ ही साथ थैरोक्स ने HBO मिस्ट्री ड्रामा सीरीज द लेफ्टन ऑर्सन 2014 से 2017 तक है और केविन कोन्स के रूप में अभिनय किया, जिसके अलावा उन्होंने व्यापारिक सफलताएं मिली। ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए क्रिस्टी फिंच एंड टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन किया गया और मैनियक 2018 में जॉन जेमसन के मैट्रन्स के रूप में अभिनय किया। 2021 से 2022 तक उन्होंने अपने चाचा पॉल थॉम्पसन के उपन्यास पर आधारित मोस्टिंग कोर्स में एप्पल प्लस टीवी पर रूपांतरण में एली बॉक्सन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने HBO की राजनीतिक लघु फिल्म व्हाइट हाउस प्लान्स में अभिनय किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी और भी कई एक तरह से कैरेक्टर है जो कि आपको देखने को मिले हैं, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से मोनिका, एक तरह से अन्ना मारिया बेल्चूनी। मोनिका के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक इतालवी अभिनेत्री और मॉडल है। इतालवी फिल्म्स में के बाद अमेरिका में फ्रेंचाइजी फिल्मों से जाने वाली एक फैशन मॉडल के रूप में करियर की शुरुआत की है। इन्होंने अपने करियर में कई मूवीज़ की है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। मुख्य रूप से अभिनेत्री, फैशन मॉडल भी है। बेलुची ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत फॉन्टेसी लॉडियंस की इतालवी कॉमेडी लारिफ 1993 से की और इसी के साथ डेक्लूस 1992 में डेक्लूस की दुल्हन की भूमिका थी। साथ ही साथ द अपार्टमेंट 1986 में उनकी प्रमुख भूमिका थी। साथ ही साथ इसी के साथ मेलन 2000 के अंदर मुख्य भूमिका में देखने को मिले। बेलुची ने 2003 की साइंस फिक्शन फिल्म द मैट्रिक में रिलोड और द मैट्रिक न्यूज में पेंशन का चित्रण किया। साथ ही साथ द क्राइटेंस 2004 में मेरी पैडलियस की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2005 में सूट एप अप में मुख्य भूमिका निभाई। साथ ही साथ द बेस्ट इव ऑफ द लाइफ में भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ उनकी फ्रांसीसों में 2 ग्लोबी और पुरस्कार भी इन्होंने जीते। अभिनय में भी अपने करियर के अंदर बहुत अच्छा अभिनय किया और स्किप करते हैं बाकी इनकी, क्योंकि साथ ही साथ इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में एक एक कर और बता देता हूँ आखिरी कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है विलियम डैम्फो। विलियम जेम्स विल्मो डैम्फो इनका पूरा नाम है। 22 जुलाई 1975 को इनका जन्म हुआ। सॉरी दोस्तों, 1985 को। साथ ही साथ एक अमेरिकन अभिनेता हैं। इन्हें 4 अकादमी पुरस्कार और एक ब्राफ्ट अकादमिक पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। एबल ग्रोस अवार्ड और रोमन एक्ट्रोस ने भी अवार्ड जीते हैं। इनका जन्म से एक तरह से इनकी उम्र का अंदाजा लगा जाए, लगभग 65 साल है। USA में इनका जन्म हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली से ही एक तरह से वहीं के एक कॉलेज से ही ग्रेजुएट हुए और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं और इस इंडस्ट्री में 1975 से वर्तमान तक जुड़े हुए हैं। ग्रेडन कोलाइड मुख्य रूप से इनकी जीवन साथी, यानी इन्होंने शादी की 2005 में। और साथ ही साथ मुख्य रूप से डेफोन ने ओलियनस्टेन के युद्ध फिल्म प्लान 2 1986 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेताओं के लिए अपनी अकादमी पुरस्कार का नामांकन जीता और अपना पहला अकादमी पुरस्कार नामांकित मिला।
अन्य स्कोर नामांकन फिल्म में सोडेन ऑफ द वेम्पायर 2000 और द फॉरेन प्रोजेक्ट 2017 भी था। साथ ही साथ इसी के साथ ईस्टर्न 2018 में भी ये देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दे। और अब सारे कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया है और अपकमिंग इसकी जितनी भी अपडेट थी सारी हमने आपको बता दी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में जितनी भी अपडेट थी, प्री प्रोडक्शन के बारे में जाना, रिलीजिंग के बारे में, टीजर ट्रेलर के बारे में जाना और इसकी रिलीजिंग डेट 6 जून है 2024 की। ये आपको 2024 में देखने को मिलेगी। उसका टीजर ट्रेलर शायद इस साल के एंड में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ और भी कई अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिस भी सीरीज या मूवी की एक्सप्लेनेशन या रिव्यू आपको चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।